सोचिए, खेत के बीचों बीच एक 19 साल की लड़की की लाश मिलती है। चेहरा ऐसा कि पहचानना तक मुश्किल, आंखें गायब, चेहरे की स्किन नोची हुई, बाल जबड़े में फंसे हुए और गले से ऊपर का आधा हिस्सा गायब। सुनने में आपको ये किसी हॉरर फिल्म का सीन लग रहा होगा, लेकिन नहीं, हरियाणा के भिवानी जिले की यह एक सच्ची घटना है। लड़की का नाम था मनीषा, उम्र सिर्फ 19 साल, एक होनहार स्टूडेंट, सपना नर्सिंग की पढ़ाई कर परिवार का सहारा बनने का। लेकिन सवाल उठता है, आखिर उसकी मौत कैसे हुई? क्या यह बेरहमी से की गई हत्या थी या फिर सच में आत्महत्या का मामला, जैसे पुलिस दावा कर रही है? आज हम आपको इस केस की हर परत खोलकर दिखाएंगे, परिवार का दर्द, पुलिस की जांच और वो रहस्य जो अब भी अनसुलझा है। नमस्कार दोस्तों, 19 साल की मनीषा पढ़ाई में बेहद तेज थी। गांव में एक इज्जतदार परिवार, पिता की आय ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बेटी का सपना बड़ा था। दिन में वो प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी ताकि घर के खर्च में मदद कर सके। उसका सपना था नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेकर अच्छी नौकरी करना, परिवार को गरीबी से बाहर निकालना। गांव वाले कहते थे, ये लड़की बहुत होशियार है, मेहनती है, एक दिन हम सबका नाम रोशन करेगी। लेकिन किसे पता था कि 11 अगस्त की सुबह जब वह घर से निकली, वही उसकी आखिरी सुबह होगी। सुबह प्ले स्कूल गई, सहेलियों से पता चला नर्सिंग के फॉर्म निकल चुके हैं। पिता को कॉल किया, पापा स्कूल खत्म होते ही कॉलेज जाकर फॉर्म भर आऊं। पिता ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, जाओ। लेकिन दोपहर 4 बजे के करीब पिता के पास बेटी के फ़ोन से एक 10 सेकंड का कॉल आया। उसके पिता बोलते हैं हेलो, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ सन्नाटा, जिसके बाद फ़ोन कट हो गए। पिता ने तुरंत दोबारा फ़ोन किया और इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। पिता घबरा गए और कॉलेज पहुँचे। गार्ड और स्टाफ से पूछताछ की, लेकिन जवाब मिला, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। और यहीं से शुरू होती है लापता बेटी की तलाश। पिता ने 112 पर कॉल किया, पुलिस आई, लेकिन कॉलेज के लोगों ने सीसीटीवी चेक करने से मना कर दिया और कहा कल आना। थाने में शिकायत करने पर कहा गया, तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई, 4 से 5 दिन में खुद ब खुद वापस लौट आएगी। ये बयान परिवार के जख्मों पर नमक डालने जैसे थे। और फिर जैसे ही ये बात गांव के लोगों को पता चली, गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए, गुस्सा बढ़ा और प्रोटेस्ट शुरू हो गया। हरियाणा के गायक कलाकार सब सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा की मांग करने लगे। फिर भी एफआईआर 12 अगस्त की शाम 7:30 बजे दर्ज हुई, बेटी के गायब होने के लगभग 30 घंटे बाद। 13 अगस्त की सुबह गांव सिंघानी का एक किसान खेतों में पहुंचा अपनी रोजमर्रा की काम करने के लिए। लेकिन वहां पहुंचते ही वहां का नज़ारा देख उसकी रूह कांप गई। खेतों में पड़ी थी एक युवती की लाश। खेत मालिक ने पुलिस को फोन किया, मेरे खेत में एक लाश पड़ी है, हालत बहुत खराब है, चेहरे की त्वचा गायब थी, आंखें निकाल ली गई थी, गले से ऊपर का हिस्सा कटा हुआ था, कपड़े फटे थे, शरीर पर तेजाब जैसा निशान थे, जिसके पास में पड़े थे उसके दुपट्टे और चप्पल। परिवार वालों को बुलाया गया लाश को पहचानने के लिए। पिता ने लड़की के कपड़ों और शरीर को देखते ही लड़की के पिता जमीन पर गिरकर रोने लगे और कहा, ये तो हमारी ही मनीषा है। गांव की बेटी की ये हालत देखते ही पूरे गांव में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिवार के लोगों का कहना है, अगर पुलिस पहले दिन एक्शन लेती तो ये शायद हमारी बेटी जिंदा होती। परिवार के लोगों का आरोप है, कॉलेज में सीसीटीवी फुटेज तक दिखाने से मना कर दिया गया। पुलिस ने कॉलेज प्रबंधन से मिलकर मामला दबाने की कोशिश की। जब पुलिस ने मनीषा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जो रिपोर्ट आया
वो सबको हैरान करने वाला था। पहला पोस्टमार्टम में आंखें और सांस की नली गायब पाई गई, पर परिवार ने भरोसा नहीं किया। दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की गई। दूसरे पोस्टमार्टम में भी तेज धार हथियार से कटने के निशान पाए गए। रिपोर्ट्स ने साफ किया, मौत बेहद रहस्यमय और दर्दनाक थी। और फिर 5वें दिन अचानक पुलिस ने दावा किया मनीषा ने कीटनाशक खरीदा था। बॉडी के पास से एक नोट मिला जिसमें लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मैं आप दोनों को परेशान नहीं देख सकती। लेकिन सवाल उठे, अगर लाश 2 दिन खेत में पड़ी थी तो किसी ने क्यों नहीं देखा? जानवरों ने सिर्फ चेहरे पर ही हमला क्यों किया, बाकी शरीर क्यों छोड़ दिया? ये सारे सवाल पुलिस की थ्योरी पर शक पैदा करते हैं। जांच कर रहे कई पुलिस अफसरों का तबादला कर दिया गया। ग्रामीणों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। कहा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा अंतिम संस्कार नहीं होगा। मनीषा का फोन कॉल, उस 10 सेकंड में क्या हुआ? कॉलेज का सीसीटीवी आखिर क्यों नहीं दिखाया गया? अगर आत्महत्या थी तो चेहरा इतनी बेरहमी से क्यों नोचा गया? पुलिस को नोट 5वें दिन ही क्यों मिला? क्या किसी ने सच छुपाया? ये सवाल आज भी हवा में है। 19 साल की मनीषा, एक बेटी, एक बहन, एक होनहार छात्रा, उसकी मौत रहस्यमय बन चुकी है। परिवार आज भी इंसाफ मांग रहा है। गांव वाले अब भी कहते हैं, अगर पुलिस ने शुरुआत में ही कार्रवाई की होती तो मनीषा आज जिंदा होती। क्या ये बेरहमी से की गई हत्या थी? सवाल बहुत हैं, पर जवाब अब भी नहीं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मनीषा के साथ साजिश हुई या पुलिस सच बोल रही है कि मनीषा ने आत्महत्या कर ली जहर खाकर? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि मनीषा को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।